लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक एक सीड है, जैसा बीज आप बोएंगे वैसा पेड़ आप पाएंगे। तो अगर आपने जो बीज है वो डर का बोया है, फियर का बोया है, गिल्ट का बोया है, तो आपका पेड़ भी वैसे ही होगा। लेकिन अगर आपने जो बीज है वो प्यार का बोया है, दैट विल बी फुल ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड। आपको ये समझना है, आर यू ट्रूली रेडी फॉर मैरिज और रिलेशनशिप? If yes, then universe will give you. So please, when it comes to manifesting an ideal partner, please आप qualities कीजिए, face मत कीजिए। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जो डीएम में मुझे आए हैं, जो काउंसलिंग के आए हैं, शादी हो गई है बट आई स्टिल वांट दैट पर्सन बिकॉज दैट पर्सन लव्स मी अ लॉट। मैम आप नहीं समझ रहे हो। मैंने कहा मैं तो समझ रही हूँ, आप नहीं समझ रहे हो। जब लाइफ में अच्छा हो रहा होता है हमारे साथ, हम तब भगवान से कभी क्वेश्चन नहीं करते वाई मी। जब मुझे गाड़ी मिली तो कभी नहीं बोला वाई मी, बट जब खराब चीज़ें होती हैं लाइफ में तो हम सबसे पहले पूछते हैं वाई मी। एक्चुअली हो क्या गया ना, आई ऑलवेज से दिस कि लोग ना वेडिंग के लिए तैयार हैं, मैरिज के लिए नहीं है। So can you recommend any technique or any practice they can do before going for a first date? इसका हमेशा एक ही चीज़ है। क्या आप अपनी लव लाइफ को लेके फ्रस्ट्रेटेड हैं? डेट्स पे तो जा रहे हैं बट यू आर नॉट फाइंडिंग दैट वन पर्सन? डोंट वरी, आई हैव यू कवर्ड। हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द संगम प्रोजेक्ट। Today, my guest is Dr. Adhya, who is a well-known law of attraction and relationship manifestation coach since the past 13 years. आज हमने बात की है on how to manifest your ideal partner. What are the common mistakes people make while manifesting? Why are young Indians finding it hard to date? What are the positive and negative sides of online dating, situationships, and much more? Let's dive in. Thank you, Adhya. You've taken out the time and joined us at the Sangam project. And the objective of this conversation with you is that everybody listening in, I hope, especially single people or people in difficult relationships, they find hope in love again. And हम बातें करेंगे about manifestation, specifically about how to manifest an ideal partner. And अगर relationships में लोगों को problem हो रही है, how can they rectify that? So stay with us till the end. Definitely, I completely agree with it and I really believe कि आज की हमारी जो conversation होगी, I believe कि ये बहुत लोगों तक पहुँचेगी और बहुत लोगों को उनके सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट से मिलेंगे। Yes, and on that note, manifestation is, I think, the word of the decade. Yes. तो हर दूसरी रील, हर दूसरी सोशल मीडिया पोस्ट इज अबाउट manifestation. But the point is, everybody knows the word, but still there's a lot of misconception, a lot of confusion about what is actually manifestation, how does the law of attraction work out in our life. So I want to start the conversation by asking you to clarify what is manifestation actually. Okay, so you talk about two things, manifestation and law of attraction. Moreover, it's similar. Yeah. When it comes to law of attraction, basically, law of attraction is like whatever you're carrying inside, right? You attract the same thing. So whatever you have inside you, so कहते हैं like attracts like, yes, right? And vibrations attract the same vibration. It's very important. तो it's like law of attraction कि जो आपके अंदर है, आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हो. इफ़ यू हैव फियर इनसाइड, यू विल अट्रैक्ट सर्कमस्टांसेस जो फियर से भरे हुए होंगे. इफ़ यू हैव एंजाइटी इनसाइड, देन यू विल अट्रैक्ट द सेम थिंग. दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. और ये काम करता है. सिमिलरली मैनिफेस्टेशन इज लाइक कि यू वॉन्ट कोई एक रियलिटी, यू फील अबाउट इट बट इट्स नॉट रियलिटी येट. यू वॉन्ट टू मेक इट अ रियलिटी. तो कोई चीज़ है जिसके बारे में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो राइट नाउ, वो रियलिटी नहीं है बट यू रियली वांट कि वो रियलिटी बन जाए एक दिन. उसके लिए जो फीलिंग्स, जो वाइब्रेशंस आप कैरी करते हो, दैट्स कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का एक बहुत खूबसूरत प्रोसेस है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आप उसको माने या ना माने, ये कॉन्शियस माइंड आपका अलाउ करे कि नहीं करे. कि कुछ लोग कहते हैं होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होता है. डजंट मैटर, ये लॉ है और ये काम करता है 24/7. दैट इज द थिंग. सो मैनिफेस्टिंग इज लाइक, जैसे मैंने बोला कि इट्स लाइक एक सीड है.
राइट. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक एक सीड है. मैनिफेस्टेशन की जब हम बात करते हैं, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि एक सीड है. जैसा बीज आप बोएंगे वैसा पेड़ आप पाएंगे. तो अगर आपने जो बीज है वो डर का बोया है, फियर का बोया है, गिल्ट का बोया है, तो आपका पेड़ भी वैसा ही होगा. लेकिन अगर आपने जो बीज है वो प्यार का बोया है, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका जो ट्री होगा, दैट विल बी फुल ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड अमंग देम. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या चूज करते हो. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन, इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी, योर वाइब्रेशंस, योर इमोशंस. ये सारे मिलके एक फील्ड बनाते हैं और उस फील्ड पे रिस्पॉन्ड करता है यूनिवर्स. दैट्स हाउ इट वर्क्स. I love that. Energy, emotions, and vibration. But you know, there are a lot of people who have a very scientific, logical bent of mind and they do not believe in manifestation. एक बहुत जो कॉमन मिस्टेक है दैट लोगों को लगता है अच्छा मैनिफेस्टेशन मीन्स मैं विजुलाइज करके बैठ जाता हूँ एंड सबको एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी इन माई लाइफ. काश ऐसा हो सकता. Exactly. और ऐसा हो सकता तो ट्रस्ट में हम इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते फॉर दिस पॉडकास्ट. एंड रियली जो उसके पीछे का इंटेंट है दैट इज कि व्हेन यू हैव शेयर्ड विद मी कि एक्चुअली हम लोगों तक उनके सवालों के जवाब पहुंचाना चाहते हैं, दैट पीपल आर लुकिंग फॉर समथिंग. तो ऑडियंस हमें बैठ के आज नहीं देख रही होती. सो एज आई वाज शेयरिंग कि सिर्फ विश करने से होता तो क्या बात होती, बट एक्चुअली मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ विश करने से नहीं होता. बिकॉज इसके पीछे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. आपको हम एक फॉर्मूला हमने एक छोटा सा बनाया हुआ, दैट इज कॉल्ड CFAS. ओके, सो इट्स लाइक फर्स्ट इज C कम्स क्लैरिटी. व्हेन इट कम्स टू अ मैनिफेस्टेशन यू शुड हैव अ क्लैरिटी. मुझे घर चाहिए, कैसा, कितना बड़ा, कौन सी जगह पे, कितना BHK, क्या कलर होगा, बंगलो होगा, फ्लैट होगा, विला होगा. दैट शुड बी द क्लैरिटी. व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, मुझे प्यार चाहिए, कैसा प्यार, जिस प्यार में ग्रोथ हो, जिसमें रिस्पेक्ट हो, जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, दैट यू वांट. तो क्लैरिटी शुड बी देयर. तो आपको क्या चाहिए, दैट इज फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज कि जब हमने इसको क्लैरिटी हमने ले लिया, नाउ यू हैव टू अटैच अ फीलिंग, दैट इज F. नेक्स्ट वर्ड इज F. फीलिंग शुड बी देयर. अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ होगा, लेट्स से मेरा घर आएगा, बट आई हैव अ फीलिंग कि मेरे घर में तो किसी लड़की ने इस एज में घर नहीं बनाया है ना. हमें तो या तो हस्बैंड्स के घर मिलते हैं या फादर के घर में हम रहते हैं, खुद से घर में कैसे बना लूंगी. सो आई हैव दैट फीलिंग कि शायद ये हो नहीं पाएगा. आई नीड टू अटैच दैट फीलिंग्स एंड इमोशन टू दैट ड्रीम जो मुझे चाहिए. दैट इज सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग्स कम, जो हमने बोला CFA एंड देन S. A कम्स द एक्शन पार्ट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन ऑलरेडी मौजूद है. तो आपको किसी भी ड्रीम के लिए अलाइंड एक्शन लेना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो आपको एक्शन क्या लेना है, आपको स्किल्स अपग्रेड करनी है, रिज्यूम अपडेट करना है, ठीक है. आपको कोई और अगर स्किल की रिक्वायर्ड है आपको वो लेनी है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको जाके इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, है ना. घर बैठ के विश करने से जॉब आपके पास नहीं आएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फोर्थ इज सरेंडर. जब आपने अपना मैनिफेस्टेशन जर्नी कर लिया, अलाइंड एक्शन कर लिया, फीलिंग्स अटैच कर ली, क्लैरिटी आ गई, देन सरेंडर टू द यूनिवर्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब कब आएगा, कैसे आएगा या नहीं आएगा, अगर इसी चीज़ में हम रहे, दैट मीन्स वी डोंट हैव फेथ ऑन यूनिवर्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जहाँ फेथ हिला वहाँ फिर मैनिफेस्टेशन अधूरी होगी. इट्स लाइक वी कैन से कि जो हमारा यूनिवर्स है ना वो अमेजॉन है, राइट. और जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, वो ऑर्डर हैं. अगर मैं बार बार ये सोचूंगी क्या मेरा ऑर्डर आएगा, कैंसिल तो नहीं हो गया, किसी ने पार्सल ओपन तो नहीं कर लिया, कहीं सेल्समैन से ड्रॉप तो नहीं हो गया, जो डिलीवरी पार्टनर है उससे ड्रॉप तो नहीं हो गया, कहीं मिसप्लेस तो नहीं हो गया. अगर बार बार मेरे थॉट्स ये रहेंगे, और दैट मीन्स कि फेथ नहीं है. और अगर मैंने सरेंडर नहीं किया पूरे फेथ के साथ यूनिवर्स पे, तो मेरी जो वो मैनिफेस्टेशन है तब वो विश रह जाएगी. फिर वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी. एंड विश से करने से अगर होता तो बात ही क्या थी. हमें अलाइंड एक्शन हर चीज़ के लिए लेना पड़ता है, हर चीज़ के लिए. But Adhya, मतलब I read the book The Secret when I was on 16. And मैं तब से I believe in manifestation, law of attraction, lot of things. I think even doing this podcast and sitting with you, I have manifested. But even now, after so many years, the most difficult part is the surrender. And वो
ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नेगेटिव थॉट्स अबाउट अभी क्यों नहीं हुआ, औरों के साथ तो हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा. दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट. कि वो जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो देन यू कीप स्पायरलिंग. तो जब हम उस ऐसी सिचुएशन में हैं, हम क्या करें? व्हाट कैन वी डू? वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, और ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है. बट आई एम रियली ग्लैड दैट यू हैव रेड सीक्रेट एट द एज ऑफ 16. Awesome. When it had just मैंने ऑलमोस्ट इसके 12 years के बाद ये पढ़ा होगा. अच्छा. राइट. तो इट्स ब्यूटीफुल. सी जिस इंसान के पास जो चीज़ जब आनी होती है वो तब आके रहती है. सीक्रेट केम इन योर लाइफ व्हेन यू वर 16 एंड इट केम इन माई लाइफ व्हेन आई वाज 27, 28. ह्यूज डिफरेंस. व्हाट डज इट मीन? कि जो आपको जब मिलना है वो तभी मिलेगा. यू नो, वो कहते हैं ना, वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता. इट्स एक्चुअली दैट. एंड बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, जैसे मैंने पहले कहा कि लाइक हम दही जमाते हैं, हम घर में दही जमाते हैं, उसमें हम खट्टा डालते हैं. कुछ लोग खट्टा बोलते हैं, कुछ लोग जामुन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं. हम दही जमाते हैं. अब दही जमाने का प्रोसेस क्या है? घर में आपने मिल्क को बॉईल किया, हल्का सा वार्म मिल्क में आपने वो खट्टा डाला, बंद करके रख दिया. अब सर्दियां हैं तो कहीं कहते हैं कि उसको आटे में रखना चाहिए, कहीं रखना चाहिए, और गर्मियां हैं तो आप कहीं भी रख दीजिए, वो जम जाएगा. दैट इज द प्रोसेस ऑफ कर्ड मेकिंग एट होम. इट्स वेरी सिंपल. व्हाट यू डू इन बिटवीन? डू यू गो एंड चेक, अरे हुआ क्या? एवरी 5 minutes में, अरे हुआ क्या? अरे मेरा ही दही क्यों नहीं जमा? इट्स नॉट लाइक दैट. सो इट्स अ प्रोसेस. यू हैव टू बी पेशेंट इनफ कि ये होगा. नाउ When it comes to कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, so हम क्या करते हैं, और लोगों का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा. The most important part is that we don't understand that we judge our page number 3 with someone's page number 15. It's very important. वो नहीं करना है. हमें ये समझना है कि जब कोई चीज़ हम तक नहीं आ रही, that's a beautiful sacred time that universe is preparing you for the best of best. Yes. अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, इस पे सरेंडर कर दिया, देन यू विल बी लाइक एवरीथिंग विल बी, यू नो, यू विल गेट इट. वो सरेंडर करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज आपको नहीं पता ना, तो जब आपका टाइम आएगा, जब आप किसी चीज़ की विश करिए, अब आपने सोचा वो आपको 21 days में मिल जाए, बट इट्स नॉट हैपनिंग 21 days. दैट मीन्स कि वो जो मैप उन्होंने बिछाया यूनिवर्स में, जो चीज़ें अलाइन करने की वो कोशिश कर रही हैं, अब आपके साथ वो फ्रिक्वेंसी मैच ही नहीं कर रही किसी चीज़ की. जो चीज़ आपको चाहिए, तो वो आप तक नहीं आएगी. इट विल कम, जब उसकी डिवाइन टाइमिंग्स आएगी वो आप तक आ जाएगी. व्हेन इट कम्स टू, वी टॉक अबाउट द प्रोसेस, लेट्स से. तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं, तो हमने प्रेग्नेंट फीमेल की जर्नी देखी है. जब एक बेबी होता है, इट्स कंप्लीट प्रोसेस. इट्स अ 9 months का प्रोसेस. बट किसी को 8th month में डिलीवरी, किसी को 7 month में प्री मैच्योर डिलीवरी, किसी को 9 कंप्लीट होने के और आफ्टर 10 days बाद डिलीवरी होती है. नाउ इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट इन आवर हैंड. अब समटाइम्स वो जो शुरू के 3 months होते हैं ना, किसी प्रेग्नेंट फीमेल के लिए वो बहुत स्ट्रगलिंग वाले होते हैं. बहुत तबीयत ख़राब होती है, बहुत वॉमिट होता है, उसको लगता है बस अब हो गया, अब नहीं, अब ख़त्म करो भगवान जी. किसी के लिए लास्ट के 3 months बहुत चैलेंजिंग होते हैं कि क्यों इतना वेट हो रहा है, अब हो जाए, अब बस अब नहीं हो रहा. आई कैन नॉट सिट, आई कैन नॉट स्लीप, आई कैन नॉट ईट फूड, आई कैन नॉट डू एनीथिंग. तो लेकिन प्रोसेस टाइम लेगा. हर किसी का अलग है. राइट. ऐसा नहीं है कि हर बच्चे एग्जैक्ट 9 months कंप्लीट होते ही पूरे हो जाते हैं, हर बच्चे एग्जैक्टली 8 months होते कंप्लीट हो जाते हैं. प्रोसेस विल टेक टाइम. इट्स योर जर्नी. तो वो टाइम लेगा, इसलिए वो सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट. अगर नहीं आ रहा ना, तो आप समझ जाओ, अगर नहीं हो रहा तो कुछ तो बहुत अच्छा हो रहा है. बहुत अच्छा हो रहा है, जो आपके लिए बेस्ट है. राइट. जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे सारे दोस्तों की होगी, मेरी नहीं हो रही. आप क्या चाहते हो? कि जो आपको बेस्ट है, बेस्ट टाइम पे वो मिल जाए, या उस प्रेशर में आके या गलत चीज़ें आपको मिल जाए, फिर आप उसको लेके बाद में फिर पछताओ. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू? तो हमें ध्यान रखना है. थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट कीप सरेंडरिंग. And especially because now I want to deep dive into just relationships. And especially जैसे आपने बोला, let's start there. That you know, especially when somebody, a man or a woman is single, and उनके around सब either they're very happily coupled और शादियाँ हो रही हैं. It's, you know, तुम्हें खुशी तो होती है अपने दोस्तों के लिए, but it's very human to feel very lonely, to want a companion. उनको देख के jealousy होती है. तो how can somebody who's wanting that relationship
पर उनके लिए नहीं हो रहा है, एंड ये यू नो दीज नेगेटिव इमोशंस और जेलसी एंड लोनलीनेस आर कमिंग इन, हम कैसे टैकल करें इस सिचुएशन को? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जो हमारी जेनजी है और जो यूथ है हमारा, वो इस चीज़ों से बहुत सफ़र कर रहा है. बट प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग कि एक तो ये कि जो भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो या पर्सनल गैदरिंग में आप देख रहे हो, सी अंडरस्टैंड एवरी रिलेशनशिप इज़ नॉट परफेक्ट. ठीक है, एनी ऑफ रिलेशनशिप इज नॉट परफेक्ट. तो वो आपको अपना बेस्ट दिखाते हैं, आइदर इट्स सोशल मीडिया और अ डिजिटल प्लेटफॉर्म और गैदरिंग्स और बर्थडे पार्टीज एवरीवेयर. एग्जैक्टली. तो आपको ये पहली बात तो समझना है कि आप जेलस किस चीज़ से हो रहे हो. ठीक है, आपको वो दिख रहा है कि पार्टी में फोटोज खिंचा रहे हैं और बहुत गुगली चल रहा है, बट आपको नहीं पता वो पार्किंग में अभी लड़ मर कर आए हैं दोनों. राइट. तो वो हमें समझना है. सेकेंड थिंग इज आपको ये समझना है, आर यू ट्रूली रेडी फॉर मैरिज और रिलेशनशिप? इफ येस, देन यूनिवर्स विल गिव यू. इफ नॉट, अब मुझे चाहिए, लेट्स से मुझे चाहिए बिकॉज मेरे फ्रेंड्स की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, दे आर हैप्पी लिविंग, बट आप रेडी हो? बिकॉज यूनिवर्स विल गिव यू व्हेन यू आर रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू नो, हम सच में ये कहते हैं कि किसी को बहुत जल्दी बेबीज हो जाते हैं, किसी को 5 years लगते हैं, किसी को 10 लगते हैं, किसी को IVF लगता है, किसी को कुछ लगता है, बट वो देता तभी है जब हम रेडी होते हैं. राइट. तो वो रेडीनेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्या आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो? अगर हाँ आप तैयार हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी. नाउ see, you are still in win situation. The people who are not married and looking for a partner, they are still in win situation because जो कलेश घर में चल रहे हैं, जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहे हैं, इन लॉस से नहीं बन रही है, आप कम से कम उनसे बचे हुए हो, तो आप विनिंग स्टेज पर हो. एंड रिमेंबर कि हीरो की एंट्री लेट होती है ना. तो आप जो मूवी लिख रहे हो उसमें आपकी एंट्री लेट है, बट द मोमेंट यू आर रेडी यू विल रिसीव इट. तो इट्स नॉट एंड डोंट टेक दिस, बिकॉज हम क्या होता है ना, बिकॉज ज़्यादातर हम जेलेसी और ये सारे इमोशंस में हम क्यों जा रहे हैं? रीज़न बीइंग कि प्रेशर बहुत है. सोसाइटी ने एक टर्म सेट कर दिया ना, एक स्टेज, 28 में शादी, 30 में बच्चे, 32 में दूसरा बच्चा, 35 में तीसरा बच्चा. ये तो आप तो बहुत ही you're being very broad minded about it, but the ages are even lower. Yes. So आप उस प्रेशर में आके आप मत वो कीजिए कि मुझे कब मिलेगा. आपके लिए जब रेडी होगा तब मिल जाएगा. बहुत लोगों की शादी 30 साल की उम्र में होती है, बहुत की 35 में होती है, बहुत की 40 में होती है, किसी के बच्चे 40 के बाद होते हैं, 45 के बाद होते हैं. इट्स ओके. जब मैंने कहा ना, जब आपका डिवाइन टाइमिंग होगा, जब आप रेडी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा. एंड इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैट वाई यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अब जब आपने जिन इमोशंस की बात करी कि ये इमोशंस आते हैं आसपास के कपल्स को देख के, तो डेस्पिरेशन मोड आया. Correct. Desperation is a negative emotion. Yes. And the moment negative emotion comes, law of attraction काम करना बंद कर देता है. Simple law. कि जैसे ही desperation आएगा, अब आपको क्यों चाहिए? Because you are looking for a person कि मैं complete हूँ, but कोई आएगा तो और मज़ा आ जाएगा, साथ में जिएंगे. It's not that somebody will come and complete you. आपको खुद को complete करना है. That's very important. जब आप ready हो के आपको मिल जाएगा, तो आप अपने आप को किसी से compare मत कीजिए. You are still a hero. And you're on the winning side, by the way. I love that. Remember, you're the star of your own movie. But like you said, that desperate mat ho. First, work on completing yourself. Yes. तो ये ना हमें बहुत ही मीडिया ने, मूवीज़ ने ये बहुत ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस बना दिया है दैट एक ही सोलमेट होता है, प्यार बस एक बार होता है, and you complete me. And I think this is the worst thing we can ever feel, is that we need another human being to complete us. So a lot of people forget that before trying to attract a partner, they should actually, like you said, complete themselves, work on themselves, their dreams, and work on loving themselves. Yes. So how can they do that? It's very important, and I love this topic, which is called self-love. Yes. It's very important. And first of all, when it comes to soulmate, जब हम soulmate की बात करते हैं, let's say, so soulmate, most important part, it cannot be only one. Yes. Soulmates can be many. Okay. It can be your friend, it can be your mentor, it can be your mother, it can be your sibling, it can be anyone.
हाँ. इट्स नॉट अबाउट दैट पार्टनर इज द ओनली वन पर्सन जो आपका सोलमेट होता है. पार्टनर भी हो सकता है बट सिर्फ पार्टनर नहीं होता. दैट इज वन थिंग. प्यार जितना मैंने लास्ट एक पॉडकास्ट में भी मुझसे सेम सवाल किया था. आई वाज लाइक जितना कुछ कुछ होता है में सच है कि प्यार एक बार होता है, शादी एक बार होती है. हाँ. उतनी ही सच्चाई इसमें है कि प्यार दोबारा भी हो सकता है, हर बार हो सकता है, कई बार हो सकता है, बार हो सकता है. एक इंसान से बार बार हो सकता है और दो अलग अलग इंसान से हो सकता है. उम्र के अलग पड़ाव पे हो सकता है, मेच्योरिटी के अलग पड़ाव पे हो सकता है, आपके करियर के अलग पड़ाव पे हो सकता है. ये हो सकता है. दैट इज, तो इसमें डरने की या उस चीज़ की जरूरत नहीं है. तो ये जैसा फिल्मों में दिखाया कि प्यार एक बार होता है, उसके बाद खुद ने भी 2 बार किया और शादी भी 2 बार. That's true. In the same movie. In the same movie. So that is very important. When it comes to self-love, it's my favorite thing. And I always say this कि it should not be like कि करीना कपूर ने बोला that मैं अपनी favorite हूँ. You should be like always. Either a man or women, male, female, कोई भी बच्चा, हर इंसान को 24/7 अपने आप से ये बोलना है कि मैं अपना favorite हूँ. So basically self love क्या है? Self love is not that going in an isolation part कि बस अब तो मैं ही हूँ, मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं. That is ego. That is ego. But the most important part about self love is that when you attract a person, now गलतियाँ कहाँ होती हैं? गलतियाँ वहाँ होती हैं जब हम ये सोचते हैं कि मुझे प्यार नहीं मिला, अब कोई आएगा मुझे प्यार करेगा. गलती कहाँ होती है? मेरे लिए कोई इमोशनली अवेलेबल नहीं है. मुझे बचपन से किसी ने इमोशनली अवेलेबल नहीं रहा. कोई बचपन से मेरे लिए, कोई आएगा इमोशनली अवेलेबल रहेगा. मुझे किसी ने रिस्पेक्ट नहीं किया, कोई आएगा मुझे रिस्पेक्ट देगा. मैं इनकम्प्लीट हूँ, मुझे लगता है आई एम नॉट सेल्फ वर्दी और आई एम नॉट इनफ, मेरे को कोई क्यों ही प्यार करेगा. कोई आएगा तो वो आपकी वर्थ आपको याद दिलाएगा. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. When it comes to loving a partner or attracting a partner, the most important part that you attract what you are. Yes. हम वो अट्रैक्ट नहीं करते जो हमें चाहिए. हाँ. You attract what you are basically. So now we have to work on ourselves. So the question is, let's say if you are a person जो आपको respect करेगा, do you respect yourself? You want a person, a life partner who should be loyal to you. Are you loyal to yourself? You want a person who's hardworking enough, पैसा कमाता है, मेरे lifestyle अच्छा रखेगा. क्या आप जॉब करते हो? आप कमाते हो या आप कंप्लीटली डिपेंडेंट होने के लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो? आई वॉन्ट अ पर्सन जो मुझे प्यार करेगा बिकॉज मेरी तो कोई वर्थ है ही नहीं ना. सो बेसिकली आप खुद से प्यार करते हो, आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हो, आपने काम किया है. सो वॉट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स. हमें अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना है, अपनी स्किल्स पे काम करना है, अपनी हेल्थ, माइंड, बॉडी, सोल पे काम करना है. वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर वैल्यूज़. यू नो, हमें चाहिए कि मेरा जो पार्टनर हो ना वो वैल्यू सिस्टम का बड़ा पक्का हो. लेकिन जब शादी हो जाए तो फिर वो मेरे घर वालों की बस वैल्यू करे, अपने वालों को भूल जाए. है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं. है ना, रिस्पेक्ट करे, मुझे रिस्पेक्ट करे, बट आपने अपने आप को कभी रिस्पेक्ट ही नहीं करी. द वे यू ट्रीट योर सेल्फ, your partner will treat you the same. Now you have to question yourself that how you treating yourself. Yeah. Let's say if I want to go on a restaurant, मेरे को अगर मान लीजिए I have to go to a restaurant and I really love to sit on a best place. I really love this. मुझे सही जगह पे बैठना है, सही चेयर पे बैठना है और सही साइड पे बैठना है कि मुझे यहाँ से कहाँ से व्यू मिलेगा. I really love this thing. Yeah. Now when I'm doing it for myself and my partner is seeing this, उनको क्या थॉट आएगा कि ओके ये इनको अच्छा लगता है अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना, अच्छी साइड पे बैठना, अच्छी चेयर चूज करना और अच्छा खाना ऑर्डर करना. बाय डिफॉल्ट जब वो मुझे बार बार ये करते हुए देखेंगे, ही विल रिस्पेक्ट दैट. राइट. अगर मैं काम करती हूँ, मैं अपने गोल्स की रिस्पेक्ट नहीं करती, सामने वाला मेरे गोल्स की रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा. उसे मेरे गोल्स ना हमेशा क्यूट हॉबीज लगेंगे. सो अपने आप पे काम करना बहुत ज़रूरी है. पार्टनर इसलिए नहीं ढूंढना कि कोई आपके खालीपन को दूर करे. पार्टनर इसलिए ढूंढो कि आप उसके साथ और डबल ट्रिपल कंप्लीट हो जाओ. बट यू नीड टू बी कंप्लीट इन योर सेल्फ first. That's very important. And I think this is the missing ingredient that a lot of people forget when they're talking about manifesting, especially a romantic relationship. Yes. तो you touched upon ये लोगों को चाहिए होता है. तो एक बहुत जो हम टेक्निक या प्रैक्टिस कह लो जो मैनिफेस्टिंग एन आइडियल पार्टनर में बहुत सुनते हैं, विच इज़ मेकिंग अ लिस्ट. तो एंड उसमें अब क्या प्रॉब्लम होती है फॉर मेन,
it's mostly I want this Katrina Kaif looking 5'11" hot girl. And for a woman, it's like, oh my God, I want a startup founder, बहुत पैसे कमाए, makes me jet set all over the world. तो ये बहुत ही unrealistic expectations होती हैं. Both of men and women मैं कहूँगी. Whereas, then and also there's a lot of romanticization. तो ये जो अगर लिस्ट जब लोग बनाएं और when they're thinking of an ideal partner, what should they keep in mind? What are the do's and don'ts? Okay, when it comes to manifesting an ideal partner, it's very important that it's very important to make a list. I should not say that list is bad or list should be bad. बॉयज़ की अपनी लिस्ट है, गर्ल्स की अपनी लिस्ट है, फेयर इनफ. ओके, हर किसी को अपने लाइफ पार्टनर का हक बनता है कि जैसा वो चाहता है. बट आई ऑलवेज सजेस्ट दैट प्लीज डोंट मेक अ लिस्ट ऑफ अ पर्सन और अ पार्टनर. राइट, मेक अ लिस्ट ऑफ अ पर्सनस क्वालिटी व्हाट यू वांट. लोग यहाँ गलती क्या करते हैं कि उनको वही लाइक यू शेड 5'11" चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. डोंट मैनिफेस्ट दिस. व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टिंग एन आइडल पार्टनर, मैनिफेस्ट अ पर्सन कि एक ऐसा इंसान जिसके साथ मेरी फीलिंग्स कैसी होंगी, एक ऐसा इंसान जो क्या सपने सुनेगा मेरे बैठ के और साथ में साथ देगा उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए. फीलिंग शुड बी, और आपकी जो लिस्ट होनी चाहिए दैट शुड बी कि रिस्पेक्ट देगा मुझे और इस रिलेशनशिप को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे आइडियाज़ को, मेरे अंडरस्टैंडिंग नेचर को, मेरी हर चीज़ को रिस्पेक्ट करेगा. दैट शुड बी द क्वालिटी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी डोंट डू दैट वी मैनिफेस्ट अ आइडल पर्सन जिसकी हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो ज़रूरी नहीं है. उसकी ऐसी हॉबी होनी चाहिए, उसे बाहर घूमने का शौक होना चाहिए, वो बहुत सुंदर होना चाहिए, वो ये होना चाहिए. नहीं, ये सब ना आपको सिर्फ 2-4 दिन अच्छा लगेगा. But when reality will hit, then you will like, oh, this person is not respecting me. This person is not available emotionally for me. This person is not listening to me. Because communication का तो C भी नहीं आता है boss. So what you want that qualities कि मुझे सुन ले. And females को क्या चाहिए? मुझे सुन लो. I don't need solutions. मुझे सुन लो. Right? That's important part because women are more emotional and men are less emotional. अब men अगर less emotional है तो उनमें उनकी कोई गलती नहीं है. उनको सोसाइटल प्रेशर में इस तरीके से बड़ा किया गया है कि लड़के रोते नहीं हैं, इमोशंस नहीं दिखाते, स्ट्रांग होते हैं, चीटी मर गई साइड में. क्यों भाई? पूछो उससे लगा है उसको चोट. तो बचपन से जो इमोशंस सरप्रेस कर दिए ना, तो उसको इमोशंस एक्सप्रेस करने ही नहीं आते. सीख रहा है अब. फीमेल्स आर वेरी इमोशनल. कहते हैं ना कि आपके घर में कोई छोटा बेटी भी होती है तो वो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है. आप उसको देख के बोलते हो बड़ी जल्दी बड़ी हो गई है ना, इसको कितने इमोशंस आ गए. अब वो चाहती है उसका पार्टनर कम्युनिकेट करे, बात करे. राइट, पार्टनर जाके गुफा में बैठा है. वो बात करने को तैयार नहीं है. सो व्हाट विल यू डू? सो प्लीज व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टिंग एन आइडल पार्टनर, प्लीज आप क्वालिटीज कीजिए, फेस मत कीजिए. राइट, ऐसा होगा वैसा होगा. क्वालिटीज, रिस्पेक्टिंग होगा, केयरिंग होगा, लविंग होगा. आप इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि हम कैफ़े में बैठे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे पेरेंट्स उससे मिलके बहुत खुश हुए हैं, हमारी सेरेमनीज हो रही हैं बहुत. ये सब कीजिए रादर देन दीज लिस्ट. तो ये इम्पॉर्टेंट है. I love that कि rather than superficial things, look at compatibility. Very true. The man or the woman is going to be a partner for life, hopefully. Yes. तो अगर somebody listening in, they're very new to manifestation, they just want to start this journey, they want to start manifesting their ideal partner. So what are the practices or techniques you'll recommend that they start with? जो इस जर्नी में बिल्कुल नया है, जो अभी शुरू कर रहा है मैनिफेस्टिंग की जर्नी और एक आइडल पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कुछ चीज़ें कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जो हम कर सकते हैं दैट इज़ कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. तो मेक अ लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़ व्हाट यू वांट, दैट यू शुड बी क्लियर अबाउट. जैसे मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया था दैट यू नीड अ क्लैरिटी कि मुझे लविंग पार्टनर चाहिए और मुझे लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग और ऐसा पार्टनर चाहिए, रादर देन कि मुझे बस प्यार चाहिए. हमें वो स्पेसिफिक होना है. तो आपको जब क्लैरिटी आ गई, आपने एक लिस्ट बनाई जिसमें आपने क्लैरिटी लिखी कि आपको क्या चाहिए. नाउ सेकेंड थिंग इज यू कैन डू एफर्मेशंस. ठीक है, आप एफर्मेशंस लिख सकते हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस जैसे कि वो आपको मिल चुका है.
लाइफ। तो आप एफर्मेशंस की बहुत सारी टेक्निक्स होती है, लाइक 369 होती है जिसे हम टेक्सला टेक्निक बोलते हैं, 555 होती है, ओके 555 टेक्निक हम जिसको बोलते हैं, 10x होती है, इस तरह की बहुत होती है। बट लेट्स से हम एक टेक्निक मैं बता देती हूँ। व्हेन इट कम्स टू 369 टेक्निक, 369 को हम टेक्सला कोड टेक्निक भी बोलते हैं। इट्स वेरी पावरफुल। बेसिकली आपने कोई भी एफर्मेशंस लिखी, लेट्स से कि आई एम अट्रैक्टिंग thank you so much God, I got a person who's very loving this as a life partner, आपने सब कुछ लिख दिया। आप 3 times in the morning you will write in your diary, 6 times in the afternoon and 9 times at night. Okay. तो 369 मीन्स आपको सुबह 3 बार लिखना है, आफ्टरनून में 6 बार लिखना है और रात को 9 बार लिखना है। आप ये कर सकते हो। और उसके अलावा आप ये, दैट इज सेकेंड थिंग हो गया। थर्ड कैन बी विजुअलाइजेशन। Okay. आप विजुलाइज कर सकते हो। आप दिन में सुबह एक बार सो के उठते हो, सो के उठने के बाद आप एक बार विजुलाइज कर सकते हो, रात को सोने से पहले आप एक बार विजुलाइज कर सकते हो। विजुलाइज द सेरेमनीज, राइट? आपकी जब शादी होगी तो आप कैसा कर सकते हो, अगर बात शादी वाली है तो। अगर बात है कि अभी मुझे मिलने वाला पहले है कि मुझे मिलना है, तो आप विजुलाइज कर सकते हो दैट आप एक डेट पर गए हो, कॉफ़ी डेट पे गए हो, आप एक रेस्टोरेंट में आप बैठे हो, है ना, और आप अपने आप को हंसता हुआ देख रहे हो। यू कैन नॉट विजुलाइज द फेस बिकॉज इट्स अनआइडेंटिफाई राइट नाउ, बट जस्ट विजुलाइज द बॉडी पॉस्चर। ओके, आप साथ में बैठे हो, यू बोथ आर लाफिंग, ही इज लिसनिंग टू यू वेरी केयरफुली, आप ये सब विजुलाइज कर सकते हो, राइट? एंड थर्ड इज write a gratitude letter that it's already done. तो आप एक gratitude letter भी लिख सकते हो कि ये हो चुका है, थैंक यू सो मच गॉड, मुझे मेरा एक आइडल पार्टनर मिल चुका है, आई एम एंजॉइंग इट, थैंक यू सो मच। आप कर सकते हो। ओके, लवली। तो एक जो सवाल बहुत कॉमन है कि ये तो हम मतलब एक जनरल पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए सारी टेक्निक्स कर रहे हैं, बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बचपन का प्यार होता है, पता नहीं कहाँ है। और यू हैव एन एक्स, यू ब्रोकन अप इयर्स अगो, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बट देयर इज सम होप कि हाँ वी विल एंड अप टुगेदर, और जस्ट सम क्रश, ही और शी माइट नॉट इवन नो अबाउट यू, दे माइट बी विद समबडी एल्स, बट you feel you're in love with them. तो ये, is it right to want to manifest a specific person? इट्स वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन एंड इट्स रियली नियर टू माई हार्ट, बिकॉज जब भी कोई इस चीज़ के बारे में मुझे काउंसलिंग करता है या DM करता है ना, आई ऑलवेज आस्क वन थिंग, दैट वाई यू वॉन्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, राइट? तो आपने बोला दैट फलाना पर्सन आई रियली लव इट, एक्स है, ये है। अब फॉर एग्जाम्पल एक्स है, एक्स क्यों वापस चाहिए जिंदगी में? कम तबाही मचा कर गए हैं क्या? राइट राइट। और एंड पीपल आर लाइक, अच्छा समटाइम्स पीपल DM में कि मैम आई वॉन्ट माई एक्स बैक। ओके, तो हाउ लॉन्ग यू आर नॉट इन कम्युनिकेशन? मैम ऑलमोस्ट 2 years, उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है। ऐसे जो जिसने ब्लॉक किया हुआ है वो वापस क्यों चाहिए, पहले तो मेरा ये सवाल है, राइट? बट ठीक है, जैसे आपने बोला बचपन का प्यार है या कोई स्पेसिफिक पर्सन है, सो आई ऑलवेज से दिस कि स्पेसिफिक को अट्रैक्ट मत करो, स्पेशल को अट्रैक्ट करो। व्हेन इट कम्स टू अ पार्टनर, अ स्पेसिफिक पार्टनर, आई ऑलवेज सजेस्ट प्लीज डोंट अट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। भगवान से हमेशा अपने लिए बेस्ट मांगो, स्पेसिफिक मत मांगो। रीजन आई टेल यू। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बेकरी में जाते हैं, यू लव बेकरी आइटम्स, आप एक बेकरी में जाते हो, वहाँ जाके ग्लास के पीछे आपको एक पेस्ट्री दिखती है, यू आर इन लव विद दैट पेस्ट्री, यू वॉन्ट दैट पेस्ट्री, बट आपको वही चाहिए, आपने ले लिया, बट व्हाट इफ जो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके लिए एलर्जिक है, तो क्या होगा? बट उस पेस्ट्री के ठीक पीछे एक बहुत अच्छा केक रखा हुआ है, दैट इज यूनिवर्स ने आपके लिए रखा है, बट आपको वो नहीं चाहिए, जो आपके लिए बहुत हेल्दी भी है, कंपैटिबल भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, केयरिंग भी, आपको बॉडी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो केक, बट आपको वो केक नहीं चाहिए। यू वॉन्ट दैट पेस्ट्री ओनली एंड यू डोंट नो कि कॉन्सिक्वेंसेज जब आते हैं ना, कि आप तब कर तो लेते हो। पहली बात तो ये नेचर के अगेंस्ट है। लेट्स से इफ यू डोंट वांट टू कम विद मी, हाउ कैन आई मैनिफेस्ट यू कि नहीं मेरे साथ आओ, मेरे साथ शादी करो? मैं क्यों वो जादू टोना वाली उसमें जाऊँ? इट्स नॉट देयर, ये नहीं होता है। बट अगर आप, मैं कहती हूँ 1% या 10%, लेट्स से 1% या 10% आप अट्रैक्ट भी कर लेते हो, व्हाट इफ कि वो एलर्जिक निकला, व्हाट इफ उसके कॉन्सिक्वेंसेज, वॉट इफ कि आपने कर तो लिया बट फिर बाद में नहीं समझा। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत बार देखा होगा व्हेन इट कम्स टू शादी ऑल्सो एंड व्हेन इट कम्स टू बिकमिंग अ पेरेंट एज वेल, आई हैव सीन मैनी केसेज इन माई लाइफ जिसमें शादी के लिए तैयार नहीं था इंसान, दे सेड आई नीड टाइम, बट
सोसाइटी प्रेशर, पार्टनर का प्रेशर, पार्टनर के पेरेंट्स का प्रेशर, इसका प्रेशर, उसका प्रेशर उसने कर ली, बट दैट पर्सन इज नॉट हैप्पी इन द मैरिज. आपने कितने केसेस देखे होंगे जहाँ पे अब शादी हो गई, दे आर कपल, दे डोंट वांट टू बिकम पेरेंट राइट नाउ, बट दो जो फीमेल पार्टनर है वो कॉन्टिन्यूसली प्रेशर बना रही है कि नाउ इट्स द राइट टाइम, राइट एज, बाद में नहीं हुआ तो लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रेशर है, बट दैट पर्सन इज नॉट रेडी टू बिकम अ फादर राइट नाउ. उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं चाह रहा, बट बाय डिफॉल्ट आप उस पर एक बोझ डाल देते हो, फिर वो मान भी जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर आपने कभी नोटिस किया है वो अपने बच्चों को कैसा ट्रीट करते हैं, वो कितना वक्त दे पाते हैं, कितना उनके साथ घुल मिल पाते हैं. हो सकता है बाद में वो ममता जाग जाती हो, वो बापता जाग जाती हो, तो हो जाता हो, बट स्टिल सो ये किसी के अगेंस्ट, वेरी रेयर थिंग. बट ये जो होता है ना कि अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द विल आप किसी के मैनिफेस्टेशन अप्लाई नहीं कर सकते, और ये करनी भी नहीं चाहिए. बिकॉज आई ऑलवेज से दिस, डोंट attract a specific partner, just attract an ideal or the best person for you. तो आपकी जो affirmations होनी चाहिए ना, तो affirmation should not be like I want Rahul. That should not be the affirmation. Affirmation should be that thank you so much God, I want a लाइफ पार्टनर हु इज़ वेरी केयरिंग, जो मेरी ग्रोथ में साथ देता है, लवेबल है, रिस्पेक्टेबल है, और अगर वो राहुल है तो वो मुझे मिल जाना चाहिए, और अगर वो राहुल नहीं है तो किसी कीमत पे मुझे मत देना. आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू. That should be the affirmation. So you leave it to the higher power, universe, God, whoever you believe it in. Because see, understand this, I always say this कि जब दो दोस्त जुदा होते हैं, जब दो लोग अलग होते हैं, जुदा होते हैं, फ्रेंडशिप टूटती है, रिश्ते टूटते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो कॉन्वर्सेशंस भगवान ने सुनी होती हैं वो आपने नहीं सुनी होती. दैट इज द रीजन रिश्ते टूटते हैं, राइट? तो क्या पता भगवान, आप जिसको चाह रहे हो वो आपके पीछे क्या बोल रहा है, या आपके पीछे वो किसी और की किसी और को ढूंढ रहा है, वो अपने लिए कोई बेस्ट ढूंढ रहा है, और आपको उसने बेंचिंग पे रखा हुआ है. व्हाट इफ, तो यू डोंट नो, और आप उसी को चाह रहे हो. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जो डीएम में मुझे आए हैं, जो काउंसलिंग के आए हैं, कि शादी हो गई है बट आई स्टिल वॉन्ट दैट पर्सन बिकॉज दैट पर्सन लव्स मी अ लॉट. मैम आप नहीं समझ रहे हो. मैंने कहा मैं तो समझ रही हूँ, आप नहीं समझ रहे हो. Yeah, really. And in all areas of my life, and now that this has become personal mantra, if God gives, it's a blessing. If He doesn't, it's protection. Yes. And I live by this. Yes, it's very beautiful thing. It's very beautiful thing. So I want to ask you कि ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि हमें लोगों से मिलना तो है, बट डेटिंग इज़ वेरी स्कैरी, स्पेशली इन टुडेज डे एंड एज. तो लोगों को स्पेशली फर्स्ट डेट में जाने में बहुत एंजाइटी होती है. सो कैन यू रेकमेंड एनी टेक्निक और एनी प्रैक्टिस दे कैन डू बिफोर गोइंग फॉर अ फर्स्ट डेट? इसका हमेशा एक ही चीज़ है, लाइक मैं ये तो नहीं बोलूँगी बिकॉज मेरे टाइम पे तो डेटिंग ऐप था नहीं, राइट? मैंने तो सिंपल धूला दर्शन किया है. मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ. बट व्हेन इट कम्स टू डेटिंग ऐप, सी इट कैन बी आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट व्हेन यू आर गोइंग, जस्ट गो विद द राइट इंटेंट. I should say this. Either you are a male or you are a female. Just go with the right intent. जाने से पहले भगवान जी के आगे, यूनिवर्स के आगे एक बार हाथ जोड़ो. Say thank you. That thank you इस इंसान से मिलवाने के लिए. आज मैं मिलने जा रही हूँ, अगर ये मेरे सही है तो आप मुझे वो साइंस दीजिएगा, अगर ये मेरे लिए सही नहीं है तो आप मुझे वो सिग्नल्स देना. As simple as that. But always remember, जिस इंटेंट से आप जा रहे हो आपको वही इंटेंट पलट के मिलेगा भी. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक आई हैव शेयर्ड विद यू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो आपको बहुत प्योर, बहुत अपना इंटेंट के साथ जाना है कि ओके आई एम लुकिंग फॉर अ पार्टनर. अब व्हाई यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर? जस्ट फॉर डेटिंग, या यू रियली वांट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप? ठीक है, वन नाइट स्टैंड, आप किस लिए ढूंढ रहे हो? यू शुड सेट योर इंटेंशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत जरूरी है कि किस इंटेंट से जा रहे हो. Dating has become, it was always difficult. Now it's become crazy. Yeah. Let's be honest. Yeah. And now with all the apps, online dating, लोगों की options बहुत expand हो गई हैं. Yes. But what is your take? Is online dating good for us or is it actually bad for us? जैसा मैंने अभी जस्ट शेयर किया कि आप कैसे लेते हैं ऑनलाइन डेटिंग को, वो आप पे डिपेंड करता है कि अच्छी है या बुरी है. बट लेट मी टेल यू, ऑनलाइन डेटिंग ऐप जो है वो टॉक्सिक नहीं है. नहीं, उस पे जो लोग हैं वो टॉक्सिक है.
द वे दे आर बिहेविंग, Yeah. दैट इज टॉक्सिक. सो अगेन, अगर आपका इंटेंशन एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढने का, सी ये जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप है, ये एक्चुअली जैसे आपने बोला कि स्वाइप कल्चर है ना, रेड स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप एंड राइट स्वाइप, ये बहुत शॉर्टकट तरीका है किसी चीज़ को करने का. बट उसको करने के बाद आपका सच में क्या इंटेंट है? अगर आपका इंटेंट खराब है तो आपने सच में उसको टॉक्सिक बना दिया. अगर आपका इंटेंट अच्छा है तो ये अच्छा भी जाएगा. देयर आर मैनी पीपल जिनको डेटिंग ऐप से लाइफ पार्टनर्स मिले हैं. जो छोटे शहरों के लोग हैं, जो इन सब चीज़ों से डरते थे, घबराते थे, वो अब इसके लिए ओपन होने लगे हैं. जो डिवोर्सी हैं, जिनको शर्म आती थी दोबारा किसी से मिलने में, कहीं जाने में, उनके लिए एक ऑप्शन खुल गया है. सो दैट जो लोग इंट्रोवर्ट हैं, नहीं समझ में आता, तो वो पहले थोड़ा बात कर लेते हैं, अपने व्यूज़ शेयर कर लेते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उनको जाना है या नहीं जाना. सो इट डिपेंड्स आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हो, राइट? अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करो, एंड सी, हर प्रोफेशन में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, हर चीज़ में अच्छा है, बुरा है. यू नीड टू बी वेरी शार्प टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या सही है. तो येस, वो ऑप्शन बढ़ने से रिलेशनशिप में बहुत फ़र्क पड़ा है. इसी वजह से जो रिलेशनशिप्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. इसी वजह से जो रिलेशनशिप है वो सिचुएशनशिप ज़्यादा हो गई है. इसी वजह से जो रिलेशंस है वो चलते नहीं हैं. इसी वजह से अब प्रॉब्लम होता क्या है ना, डेटिंग ऐप पे आप गए, आप मिले, आपने बात करी, आपने कुछ हुआ, आपने ऐप छोड़ दी या आपने उस इंसान को छोड़ दिया, बट इमोशनली तो आप इंसान से कनेक्ट हो चुके थे. कहीं ना कहीं वो तार जुड़ी थी या कहीं ना कहीं वो तार सेट हुई थी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो आपको कहाँ डिस्कनेक्ट करना है, कहाँ कनेक्ट करना है. और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ढूंढ रहे हो तो शायद आपको मिल जाए, शायद नहीं. इट्स कंप्लीटली अपॉन कि क्या डिवाइन टाइमिंग्स है और आप क्या चाहते हो, और आप उसको किस इंटेंट से यूज कर रहे हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, and I'm so glad you touched upon situationships. And ये मुझे थोड़ी आपसे बात करनी थी कि ये मतलब first of all तो क्या है? What is the meaning of situationships? And why is especially the younger generation, Gen Z, choosing these situationships over long-term relationships? ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. आजकल बहुत ये स्लैंग चल रहा है, सिचुएशनशिप. सिचुएशनशिप एक ऐसी ट्रेन है जिसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, राइट? तो सिचुएशनशिप की जो ट्रेन है वो कहीं नहीं जाती है. सिचुएशनशिप फ्रेंडशिप से ज़्यादा, रिलेशनशिप से कम, इट्स कॉल्ड सिचुएशनशिप. सो सिचुएशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है या ऐसी चीज़ है जिसे आप रिलेशन या पार्टनर होने का नाम नहीं देते. आप रिलेशनशिप में हो, आप केयर कर रहे हो, आप बर्थडेज मना रहे हो, आप पार्टीज में जा रहे हो, आप हैंग आउट कर रहे हो, आप मूवीज देख रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप उस रिश्ते को नाम नहीं दे रहे. दैट इज कॉल्ड सिचुएशनशिप, राइट? अब ये जेंजी क्यों इतनी इस सिचुएशनशिप में परेशान है या घुसती चली जा रही है? द रीजन इज कि एक तो उन्हें फोमो बड़ा है, छूट जाने का फोमो, कि सबके बॉयफ्रेंड्स है ना, सबके रिलेशंस है ना. वही जेलिसी जो हमने स्टार्टिंग में बात करी कि हर कोई कॉफी डेट पे जा रहा है, मेरी फ्रेंड्स जा रही हैं, मेरा फ्रेंड जा रहा है, मैं क्यों नहीं हैंग आउट कर रही? तो दैट इज अ रीजन हम जल्दी से उस चीज़ पे जंप कर ले रहे हैं कि यू नो हमें भी कोई चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि कई बार हमें सेल्फ वर्थ में अगर हम लैक है कि ये नहीं हुआ तो क्या, तो भी हम उस सिचुएशनशिप में फंसे हुए हैं. कई बार हमें लगता है कि ये कम से कम है तो कुछ तो है, कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ तो है. और कई बार ऐसा होता है जब आपको ये पता होता है कि जैसे ही आपने इस रिलेशनशिप को नाम देने की बात करी, सामने वाला अनकंफर्टेबल होगा, चला जाएगा. तो या तो एक लॉन्ग साइलेंस होता है या वो अनकंफर्टेबल होता है और चला जाता है. तो उस सवाल का आपको कभी जवाब नहीं मिलता. आप हमेशा देखना सिचुएशनशिप में, जब तक आप हैंग आउट कर रहे हो, मूवीज देख रहे हो, डेट नाइट्स पे जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तब तक वो बिल्कुल ठीक चलता है. द मोमेंट आप अपने पार्टनर के साथ बैठे और आपने उस रिश्ते का नाम चाहा, तो वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन आ जाती है. बट वाई पीपल आर इनटू, बिकॉज कि कुछ को कमिटमेंट नहीं चाहिए. दैट इज द रीजन दे आर एंजॉइंग कि मुझे चाहिए ही नहीं कमिटमेंट. ठीक है, जब करना होगा तब की तब सोचेंगे, अभी कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए. कुछ लोगों को है कि अपनी सेल्फ वर्थ मालूम नहीं है, तो उन्हें लगता है कि कोई तो है जो मुझे ज़िंदगी में प्यार कर रहा है. और कुछ को ये लगता है कि अगर मैंने इससे बात करी तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा. ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न पीपल आर स्टक विद दिस सिचुएशनशिप. And another very alarming statistics, Adhya, is कि divorces are on an all-time high. People are not just divorcing once, but they're divorcing second time, third time, unfortunately. पर ये क्यों हो रहा है? Are people choosing the wrong people? Are people becoming very impatient? What is the reason for marriages not lasting anymore? इसके बहुत सारे reasons हैं. And absolutely it cannot be one.
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हम जैसे कुछ चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू कि जैसे आपने शेयर किया कि स्वाइप कल्चर बहुत बढ़ गया है, ऑप्शंस बहुत हो गए हैं. पहले ना ऑप्शन नहीं होता था. हमने अपने मॉम डैड को देखा है, राइट? तो उनके ज़माने में और हमने दादी दादी जी के ज़माने में यही देखा कि यही है, बस इसी के साथ निभानी है, जैसे मर्जी निभा लो. दैट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ मैरिजेस ना, वे बिफोर. हमारी जब शादी हुई तो हमें भी यही सिखाया गया कि जो इंसान है इसी के साथ निभानी है. और व्हेन इट कम्स टू निभानी है, झगड़े आज भी होते हैं, कल भी होते थे, बट जो फोकस होता था वो सोल्यूशन पे होता था कि अच्छा ठीक है, इस बात की नहीं बैठ रही पटरी पे, तो इसको पटरी पे कैसे लेके आना है, लेट्स फाइंड आउट अ सोल्यूशन. अभी वो सोल्यूशन नहीं है, उस सोल्यूशन के लिए पेशेंस नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं. तो लाइक तेरे से बनी तो बनी, नहीं तो छोड़, हम आगे बढ़ते हैं, बाय बाय. तो वो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा चीज़ों के लेकर हो गए हैं, तो लोग वो समझ ही नहीं पा रहे. एंड समवेयर दे आर नॉट रेडी टू सॉल्व द थिंग एग्जैक्टली. मतलब वो नहीं करना चाह रहे, वो बहुत घुसना नहीं चाह रहे. दैट मेरे को लगता है कि क्योंकि कहते हैं ना, बात करने से बात बनती है, बट वो बात ही नहीं करना चाह रहे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट कि एक इंसान को कैसा फील हो रहा है, एक को कैसा लग रहा है, एक को रिस्पेक्टेड फील नहीं हो रहा, एक को लग रहा है आप इमोशनल अवेलेबल नहीं हो. आप उस बारे में बात ही नहीं करते, राइट? मैं इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात एक बोलती हूँ कि आप शादी से पहले एक लिस्ट बनाते हो, आपको क्या चाहिए. क्या आपने शादी के बाद एक लिस्ट बनाई है? बिकॉज शादी होगी मतलब ठीक है अब तो हो गया, ऐसा नहीं होता. आपको शादी के बाद भी वो लिस्ट बनानी है, एंड यू नीड टू सिट एंड टॉक विद योर पार्टनर अबाउट दैट लिस्ट. सो फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ लिस्ट ऑफ 5 things एंड योर पार्टनर हैव अ लिस्ट ऑफ 5 things. आपकी जो 5 things की लिस्ट है उसमें करियर टॉप पर है, देन फैमिली, देन फाइनेंसेस, देन दिस, देन नथिंग. आपका जो पार्टनर है उसकी फर्स्ट लिस्ट है नथिंग. हो सकती है ना. देर आर फीमेल्स दे डोंट वांट टू वर्क, दे जस्ट वांट टू बी एट होम. उन्हें वो अच्छा लगता है, उन्हें नहीं सोचना करियर के बारे में. अब यहाँ क्लैश है कि एक का जो पहला प्रायोरिटी है दैट इज करियर 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 करियर. मुझे यू नो जॉब में प्रमोशन चाहिए, मुझे स्टार्टअप शुरू करना है, मुझे बिजनेस एक्सपैंड करना है, ये सब करना है. लेकिन आपके जो पर्सन का, जो आपके पार्टनर का जो पहला नीड है वो है नथिंग. सो यू नीड टू सिट एंड टॉक. सो व्हेन योर पार्टनर इज कमिंग एट होम शाम को काम करके, तो आपको क्या कम्युनिकेट करना है? हाउ वाज योर डे, कैसा था, ये हुआ ये हुआ ये हुआ. देन जो पार्टनर आपका नथिंग वाला है, उसने भी कहा नथिंग है, बट वो घर में बहुत कुछ किया है भाई पूरा दिन. आस्क योर पार्टनर कि अच्छा आपका दिन कैसा रहा, तंग तो नहीं किया बच्चों ने ज़्यादा, खाना टाइम से खाया था क्या, अच्छा नींद ली क्या पूरी, कल रात को ठीक से सोए नहीं थे. जस्ट स्मॉल थिंग्स, राइट? तो वो कम्युनिकेशन ही नहीं है, एंड दे डोंट वांट टू लर्न द कम्युनिकेशन लैंग्वेज ऑफ देयर पार्टनर्स. सी, आपकी जो लव लैंग्वेज है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, मेरी जो लव लैंग्वेज है दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग. अब जब लव लैंग्वेज ही नहीं पता एक दूसरे की, तो कैसे बात बनेगी? हम बात ही नहीं कर रहे उस बारे में. यू लाइक एप्पल, आई लाइक चॉकलेट. मेरा लव लैंग्वेज चॉकलेट है, आपका लव लैंग्वेज एप्पल है, बिकॉज यू रियली वांट टू ईट हेल्दी, विच इज फाइन. अब मैं आपको चॉकलेट ही ऑफर किए जा रही हूँ. एट वन मोमेंट ऑफ टाइम यू विल इरिटेट एंड फ्रस्ट्रेट दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग. यू आर नॉट, भाई शादी को इतने साल हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या, मुझे नहीं अच्छी लगती चॉकलेट्स, मुझे एप्पल अच्छा लगता है. एंड तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, हम लव लैंग्वेजेस नहीं समझ रहे एक दूसरे की. ठीक है, तो गैरी चैपमैन की एक बुक है 5 लव लैंग्वेजेस, उसमें बहुत सारी लव लैंग्वेजेस की बात हुई है. किसी को गिफ्ट्स, What are the main 4 or 5 I think love languages? Yes. तो गैरी चैपमैन की जो बुक है दैट इज कॉल्ड लव लैंग्वेजेस बाय गैरी चैपमैन, उसमें 5 लव लैंग्वेजेस के बारे में उन्होंने बताया. सो लैंग्वेज 1 इज एक्ट ऑफ सर्विस. किसी को अच्छा लगता है कि आप उनके लिए छोटे छोटे काम में मदद कीजिए. ठीक है. एक का जो है दैट इज ग्रैटिट्यूड, कि उसको आप थैंक यू बोलिए कि आपको कुछ भी चाहिए. एक का जो लव लैंग्वेज है दैट इज रिसीविंग गिफ्ट्स. उसे गिफ्ट्स रिसीव करना बहुत अच्छा लगता है, राइट? एक का लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, आप उसकी तारीफ कीजिए. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उसको तारीफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक की लव लैंग्वेज ये है. 5 है आई गेस. अफेक्शन नहीं, नॉट परफेक्शन, अफेक्शन. एक्ट ऑफ सर्विस है, एक्ट ऑफ सर्विस है, रिसीविंग गिफ्ट्स है, ग्रैटिट्यूड है, फिजिकल टच, एंड वन इज फिजिकल टच. यस, एंड वन इज फिजिकल टच. किसी को फिजिकल टच पसंद है, जब आप उससे बात करें तो आप उसको हग कीजिए, आप उसका हाथ पकड़िए. जब आप घर से जाते हैं तो आप एक फोरहेड पे किस करके जाइए. सो उसकी एक लव लैंग्वेज ये हो सकती है. सो दीज लव लैंग्वेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड, एंड यू नीड टू पुट एफर्ट्स टू लर्न दोज लैंग्वेजेस, बिकॉज जब आप एक लैंग्वेज बोलते हो बचपन में,
जो आपकी मदर टंग होती है वो आपको इजीली आ जाती है, बिकॉज सब वही बोल रहे होते हैं. बट जब आप बड़े होते हो, आप 5th में आते हो, 6th में आते हो, 7th में आते हो, और आपको एक लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, आप उस लैंग्वेज, तो लेट्स से आपने फ्रेंच चूज करी, क्या आप उसके लिए एफर्ट्स डालते हो? है ना, बहुत एफर्ट्स डालते हैं. या आप जब बड़े होके आप अपनी ग्रेजुएशन के लिए अगर कोई लैंग्वेज सीखते हो तो एफर्ट्स डालते हैं. करेक्ट. बिल्कुल नीचे से शुरू करना पड़ता है, न्यू अल्फाबेट से स्टार्टिंग होती है. नाउ व्हाट हैपेंड, एफर्ट्स लगते हैं. तो पहला चीज इज जब आप अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज सीखते हो तो एफर्ट्स लगते हैं. सेकेंड थिंग इज कि जब आप लव लैंग्वेज ठीक से नहीं सीख पाते हो, तो जब आपने वो लैंग्वेज ठीक से नहीं सीखी अगर, तो क्या हुआ, आपने कम्युनिकेट टुकड़ों में किया. तो जब आप एक नई कंट्री में जाते हो और आपको उनकी वहाँ की भाषा नहीं आती, आप कैसे बोलते हो? हेलो ब्रदर, एड्रेस, गो, होटल, वेयर, राइट? बट व्हेन यू नो द लैंग्वेज, आपने एफर्ट्स डाल के सीखा, आप पूरा सेंटेंस बोलते हो और वो पूरे उसमें आपको जवाब देता है. सो पीपल आर नॉट कम्युनिकेटिंग, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द पार्टनर्स लव लैंग्वेज. दैट इज द रीजन डिवोर्सेज आर हैपनिंग. सेकेंड थिंग इज कि कहीं ना कहीं हम रेडी नहीं है, हम सिर्फ पीयर प्रेशर में शादी कर रहे हैं, बिकॉज इसकी हो गई, उसकी हो गई, उसके बच्चे हो गए, राइट? और हमारी वो क्लॉक टिकिंग जो आजकल लोग बोलने लगे हैं ना, दैट क्लॉक इज टिकिंग, बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग, तो उसके चक्कर में हम प्रेशर में आके कर रहे हैं. कई बार हम शादी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि डिवोर्सेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शादी किसी ने इसलिए करी है कि कोई मुझे कंप्लीट करेगा, कोई मुझे प्यार देगा, कोई मुझे रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि बचपन से मुझे वो मिला नहीं, राइट? तो कुछ लोग इसलिए शादी कर रहे हैं. और डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब फीमेल्स, पहले शादी करना एक वो होता था कि आई विल बी डिपेंडेंट ऑन समबडी, है ना, फाइनेंसेस के लिए फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहेंगे, कुछ करेंगे. लेकिन आज वो नहीं है. आज वो मोर अवेयर हैं अपने इमोशंस को लेके. आज वो ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट है. तो उनको नहीं लगता कि they don't need a husband for financial security. Exactly. तो अब जब शादी से पहले भी ये सब चीजें अगर डिस्कशन नहीं होती हैं तो शादी के बाद ये दिक्कत करती हैं. एक्चुअली हो क्या गया ना, आई ऑलवेज से दिस, कि लोग ना वेडिंग के लिए तैयार हैं, मैरिज के लिए नहीं है. That's very वेडिंग true. के लिए दे आर वेरी हैप्पी, ऐसा लहंगा, ऐसी एंट्री, बाजे बजेंगे, दिन शगनादा चलेगा, राइट? और ये होगा, वो होगा, हम करेंगे, बट दे आर नॉट रेडी फॉर द मैरिज. दे डोंट टॉक अबाउट द थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. शादी से पहले आपने बात किया, हम हनीमून पे मालदीव्स जाएंगे, गोवा जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. आपने कभी शादी से पहले ये बात करी कि फाइनेंसेस कैसे डिवाइड होंगे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिवाइड होंगी? Which is one of the major reasons for divorce, actually, financial incompatibility. 100%. आफ्टर मैरिज मेरा सपोर्ट करेंगे आप, वो रिस्पेक्ट करेंगे, मैं जॉब करूंगी, मैं आई बी मैं अपने करियर और गोल्स पे काम करूंगी. ये सब डिस्कशन क्यों नहीं हुआ? आप जब प्यार में होते हो ना तो हर चीज को हाँ ठीक है ओके, लेकिन एक वक्त आता है जब आपको समझ में आता है आपका वजूद खत्म हो गया. क्योंकि आपने पहने कपड़े वैसे जैसा आपका पार्टनर चाहता है, आप वो खाते हो जो आपका पार्टनर चाहता है, आप वो करते हो जो आपका पार्टनर को अच्छा लगता है. उसको जॉब पे जाना नहीं पसंद, आप नहीं करते. उसको सोशल मीडिया नहीं पसंद, आप नहीं करते. एक टाइम के बाद जब आपको एहसास होता है ना कि मैं कहाँ हूँ, फिर वो जो नौबत है वो आर्ग्यूमेंट्स पे जाती है और फिर वो डिवोर्सेस होते हैं. दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन. एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, आई शुड से, इन लॉज का इंटरफेरेंस, extreme interference, is things are getting ahead for divorce. That is unfortunately a very sad reality in India. Yes. So but for someone who is genuinely looking to get married, लोगों से मिल रहे हैं, whether it's arranged or through themselves, now again बहुत options हैं. या genuinely लोग उनको अच्छे लग रहा है कोई, but that person is not liking them. बहुत factors होते हैं. तो how to decide, like what are the green flags actually you should look in and say कि अच्छा this is my person for life. Okay, green flags कहते हैं जब red flags हो तो रुक जाओ और ग्रीन हो तो पकड़ के रखो, जाने मत दो. तो ग्रीन फ्लैग्स कैन बी अ पर्सन जो आपके गोल्स को, आपके ड्रीम्स को, आपकी हॉबी नहीं समझ रहा. दैट्स अ ग्रीन फ्लैग. व्हेन यू टॉक अबाउट जब आप अपने गोल्स के बारे में बात करते हो पार्टनर से कि मुझे लाइफ में ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो हंस नहीं रहा कि मुझे पता है 4 दिन में छोड़ देगी. वो सीरियस है और वो ये कहता है कि मैं साथ दूंगा, हम साथ में मिलके करेंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अ पर्सन हु इज़ लाइक जो एम्पैथी रखता है, जो आपके इमोशंस को समझता है, जो नज़रअंदाज नहीं करता चीज़ों को कि अरे ऐसी सोचती हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम ऐसे ही करती हो, ऐसा नहीं होता, और मैं तो ऐसा ही हूँ टाइप्स. अगर कोई वो है कि तो आपको ये समझना है कि अगर कोई इंसान है जो ये बोल रहा है कि मैं ऐसा ही हूँ बट मैं चेंज हो जाऊँगा थोड़ा सा, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जल्दी रिप्लाई देना नहीं आता मुझे, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा ही हूँ बट ठीक है अब से मैं ध्यान रखूँगा, ठीक है, तो दैट्स अ ग्रीन फ्लैग. दैट पर्सन इज़
रेडी टू चेंज अ लिटिल बिट एज पर द सिचुएशन. एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप श्रिंक नहीं होते, एक्सपैंड करते हो, है ना. आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपने गोल्स भी छुपा लिए, आपने अपने सपने भी छुपा लिए, अपनी हॉबीज भी छुपा ली, सब कुछ छुपा लिया उसकी खुशी के लिए, रादर देन अ पर्सन इज लाइक मुझे बताओ हम साथ में करेंगे, है ना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऐसा अगर इंसान है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है. और इंसान जो हर अच्छे बुरे में आपका साथ देने को तैयार है, जो आपको मैनिपुलेट नहीं करता, आपको मेंटली इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर रहा. देयर आर मेनी पीपल, जो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, जो मैनिपुलेट करते हैं, जो आपको मैनिपुलेट नहीं करता, मतलब और जो आपके लिए इमोशनल अवेलेबल है सही तरीके से. ऐसा नहीं है आज तो आपके लिए ग्रैंड जेस्चर दिखाया है, हाँ, बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी, गिफ्ट्स दिए, फ्लावर्स दिए, ये करा वो करा, उसके बाद 3 दिन तक फोन नहीं उठाया कि आई वॉज वेरी बिजी, है ना. इनकंसिस्टेंट है. तो जो आपको कंसिस्टेंटली सही तरीके से सेम मैनर में रोज प्यार कर रहा है, तो वो आपके लिए ग्रीन फ्लैग है. दीज कैन बी द थिंग्स. लवली. हाउ डिड यू नो व्हेन यू मेट योर हस्बैंड दैट ही इज गोइंग टू बी योर पार्टनर फॉर लाइफ? जैसा मैंने अभी शेयर किया उसी में से मैं लेट्स से 1-2 पॉइंटर्स बताती हूँ. द मोमेंट आई मेट हिम, ही इज द फर्स्ट पर्सन and he's the last because I got married to him at the end. So he's the first person. जितने भी लड़कों से को मैंने देखा, जितने भी लड़कों से मैं मिली, जितने भी शादी के प्रपोजल्स आए और जहाँ भी हम मिले, he is the first and last person जिसने बैठ के मुझसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, साथ में करेंगे. ही इज़ द फर्स्ट पर्सन. बिकॉज जितने भी लड़कों से मैं मिली, ऑलवेज एवरीबडी वाज लाइक कि हम ऐसी बहू चाहते हैं, हम ऐसा लाइफ पार्टनर मैं चाहता हूँ, घर का ध्यान रखे, माँ बाप का ध्यान रखे, जॉब करे या नहीं करे जो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है. तो हर किसी ने सिर्फ अपने बारे में बात करी. ही इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट पर्सन जिसने मेरे से मेरे गोल्स, मेरे ड्रीम्स के बारे में पूछा और बोला कि हम साथ में करेंगे. दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट. एंड सेकेंड इज कमिटमेंट. आई शुड से कि जो कमिट किया था मुझे पहले दिन, वो कमिटमेंट आज तक निभा रहे हैं. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. हाउ लवली. या सो ही लिसन्स टू मी, अवेलेबल, वी कम्युनिकेट विद ईच अदर. वी आर नॉट परफेक्ट. No couple is perfect, but you know, we are like this only. This is such a beautiful learning for all our listeners listening in. I loved that. कि someone who is actually asking आपके क्या सपने हैं. Okay, you know, हमने इतनी बातें की हैं, how to manifest a partner, how should an ideal relationship look, but the fact of the matter is that a lot of people are very heartbroken. या तो they've had somebody really mistreat them, या उनका divorce हो गया, for whatever reasons they've lost faith in love. तो अगर faith ही नहीं रहा, how will they even manifest? So first of all, so how can they build up their faith and love again? Okay, here comes the healing part. When it comes to how to build up, here comes the healing part. But before going on the healing part, I just want to share one thing. That is कि बहुत लोग जब इस ट्रॉमा से गुजरते हैं या इस सिचुएशन से गुजरते हैं लाइफ में, चाहे वो डिवोर्स की हो, हार्ट ब्रेक हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, वट एवर इट इज़, तो नो डाउट बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है. तो वो लेट गो करना बहुत डिफिकल्ट होता है. एंड आई शुड से दिस, इट्स नॉट ईजी एट ऑल. बिकॉज लेट गो आप सिर्फ इंसान का नहीं करना होता, उसके साथ जो आपने बातें करी, वक्त बिताया, इमोशंस अटैच हुए, जो साथ में सपने देखे, उन सब चीज़ों का लेट गो करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो. तो ये आसान नहीं है. बट व्हेन इट कम्स टू कि जब आपको तकलीफ हुई, तो हम कई बार उस तकलीफ को ज़्यादा ये कह के बढ़ा देते हैं दैट वाई मी. All the time questioning to God and the universe that why me. Now what you have to understand this, जब आपको कोई सांप काटता है, आप क्या करते हो? Will you blame on other person? उस टाइम पे इसकी वजह से काटा, मेरा पार्टनर यहाँ खड़ा था, इसने देखा नहीं है सांप यहाँ पर आ रहा है इसलिए काटा, या आज तो मेरा दिन खराब था. आप क्या करते हो? आप जल्दी से उसका क्योर ढूंढते हो, रादर देन ब्लेमिंग अ पर्सन. नाउ जब हमारे साथ ये सिचुएशन लाइफ में आती है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? वी स्टार्ट ब्लेमिंग. इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, ये हुआ, वाई मी. जब लाइफ में अच्छा हो रहा होता है हमारे साथ, हम तब भगवान से कभी क्वेश्चन नहीं करते वाई मी. जब मुझे गाड़ी मिली तो कभी नहीं बोला वाई मी. जब मुझे सैलरी प्रमोशन मिला तो मुझे नहीं बोला कि, कभी नहीं पूछा वाई मी. जब अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, कभी नहीं पूछा वाई मी. बट जब खराब चीज़ें होती हैं लाइफ में, तो हम सबसे पहले पूछते हैं वाई मी, और उसके बाद हम ब्लेम देने लग जाते हैं. तो यहाँ पे जो पार्ट आता है, दैट इज़ हीलिंग पार्ट. बिकॉज आपके साथ जो भी हुआ है, एवरीथिंग शुड हील.
बहुत ज़रूरी है, आपको उस हीलिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने हील नहीं किया, अगर आपने वो पैटर्न नहीं समझा, सो बाय डिफॉल्ट जब आप नए एक रिलेशनशिप में आओगे तो आप सेम एनर्जी कैरी करोगे, सेम डाउट कैरी करोगे, सेम फियर कैरी करोगे। तो इट्स रियली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अब ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से होती हैं? अब मेरे को किसी ने चीट किया, मुझे किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया, मेरे रिलेशनशिप में बार बार चला जाता है बंदा छोड़ के, और ये सेम हम पैटर्न्स रिपीट सेम करते पैटर्न्स रहते हैं। रिपीट होते हैं मुझे बचपन से। अब ये आता कहाँ से है? ये ना दो जगह से आता है, या तो ये कार्मिक है, हाँ, या ये चाइल्डहुड है। राइट जैसे हम जब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है वो सबसे पहले कहाँ बनती है? घर में, यस, स्कूल में नहीं बनती, टीचर्स के साथ नहीं बनती, सोसाइटी में नहीं बनती। वो रिलेशनशिप की जो सबसे पहली डेफिनेशन बनती है वो घर में बनती है। अब अगर उस बच्चे ने, कहते हैं ना 8 इयर्स तक सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, अब अगर उस बच्चे ने अपने घर में प्यार देखा है तो उसके लिए डेफिनेशन वही है। अगर उस बच्चे ने अपने घर में झगड़े देखे हैं तो उसके लिए लव की डेफिनेशन वही है। अगर उसने अपनी माँ को सबके लिए करते हुए देखा है और रात को बची हुई रोटी खाते हुए देखा है तो उसके लिए लव की डेफिनेशन सैक्रिफाइस ही है। अगर उसने अपने घर में ये देखा है कि पापा से झगड़ा होता है और पापा चले जाते हैं या मम्मी की बात नहीं सुनते या दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं तो उसको लगता है ऐसे ही होता है। उसको लगता है सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उसको लगता है झगड़े होते हैं रिलेशनशिप में। तो या तो ये वहाँ से आया है। अब क्योंकि वो आंसर नहीं हुई चीज़ें, वो आपका लैक रह गया। राइट जैसे हमारा वो हमेशा बोलते हैं ना कि हमारा देयर इज अ बुक कॉल्ड मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, है ना, जॉन ग्रे की बुक है, वन ऑफ माई फेवरेट बुक। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि हर एक इंसान इस दुनिया में अपना इमोशनल टैंक लेकर आया है। वो जब तक खाली रहेगा तब तक उसकी चीज़ें खराब रहेंगी और वो सबकॉन्शियसली कभी समझ नहीं पाएगा चीज़ों को। तो इमोशनल टैंक भरना बहुत ज़रूरी है। अब इमोशनल टैंक कहाँ से भरता है? पेरेंट्स से, सिबलिंग से, यहाँ से वहाँ से भरता है। अगर इसका लैक रहा बचपन में और इमोशनल टैंक खाली रहा तो एज एन अडल्ट वो सेम चीज़ें रिपीट होती हैं और वो उस टैंक को भरने के लिए लोग ढूंढता है। बट होता क्या है कि वही पैटर्न्स रिपीट होते हैं। उसे बार बार, क्योंकि उसने घर में देखा है कि सैक्रिफाइस किया है मेरी मदर ने, तो उसे बार बार इसी तरह के लोग मिलेंगे। या उसको लगा है कि इमोशनल अवेलेबल नहीं थे मेरे फादर मेरी मदर के लिए, तो बार बार उसे वैसे ही पार्टनर मिलेगा जो इमोशनल अनअवेलेबल होगा। अगर उसे पता है मेरे पेरेंट्स में किसी एक ने चीट किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, तो उसे वैसा ही पार्टनर मिलेगा जो चीट करेगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा। बट व्हाई आर वी अट्रैक्टिंग दीज पैटर्न्स? बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चाइल्डहुड से वो बैठ गया है, जिसको चाइल्डहुड ट्रॉमा बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गॉट वन ऑफ द क्वेरी, जिसमें एक सेशन लिया मैंने, तो वर्कशॉप उनके साथ मेरा 1-to-1 डिस्कशन सेट हुआ। तो जब मैंने जानने की कोशिश करी दैट व्हाट इज़ देयर, तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा सा ये चलता है, वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, मेरी बात नहीं सुनते हैं, मुझे वैसे प्यार नहीं करते जैसे करते हैं। सो जब हम उसको डीपली समझने की कोशिश करी और कॉन्वर्सेशन में गए तो मैंने क्या पाया, शी हैड दिस फीलिंग कि मुझे बचपन से किसी ने प्यार नहीं किया। भाई को करते थे, मुझे नहीं करते थे। भाई को गोदी में उठाते थे, मुझे नहीं उठाते थे। भाई कुछ भी बोलता था तो उसे लाके देते थे। मैं कुछ भी मांगती थी तो मुझे बोलते थे पहले ये करके दिखाओ, तुम इस लायक नहीं हो, तुम इस लायक नहीं हो। तो आज मुझे अपने रिलेशनशिप में यही लगता है कि मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ। तो वो बाय डिफॉल्ट क्या अट्रैक्ट किया? वैसे ही पार्टनर जो इमोशनल अनअवेलेबल है, राइट, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और वो आपको कुछ भी इसलिए नहीं कर रहा आपके लिए क्योंकि उसे लगता है आप लायक नहीं हो। तो ये हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं पैटर्न? ये हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं दैट फर्स्ट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड ये कहाँ से आया। अगर वो आपके पास्ट कर्मा से आए तो चांसेस आर हाई अभी नहीं समझ में आएगा। बट अगर वो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से है या लेट्स से पास्ट कर्मा से भी है, आपको क्या करना है ना, आपको लेट्स से इसके लिए एक बहुत छोटी सी चीज़ आप कर सकते हो दैट दिन में जब भी आपको टाइम मिले जस्ट सिट एंड विजुअलाइज। और जब आप विजुअलाइज करो तो खुद का 7 साल वाला बच्चा वर्जन देखो। दिस इज इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड हीलिंग, राइट। तो आप वो बच्चा देखो जो 7 साल का है, राइट, 7 ईयर्स का है, आप उससे बातें कर रहे हो, वो आपके सामने खड़ा है, वो मुस्कुरा रहा है। नाउ आपको उसको बोलना है कि आई कैन हियर यू, जस्ट टेल मी, सिर्फ मुझे बताओ, मैं हूँ, यू आर इन सेफ जोन, हम साथ में कर लेंगे, चलो इसको ठीक करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आप उसको ये एहसास दिलाओ कि सब कुछ ठीक है, तो उससे आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमाज हील होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट आप थेरेपी ले सकते हो, तो आपको जानने में ईजी होगा कि चाइल्डहुड ट्रॉमाज कहाँ ट्रिगर करते हैं। आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हो, आप कुछ कर सकते हो ऐसा। एंड थर्ड इज, इसमें हीलिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो
You touched on healing techniques, and एक जो टेक्निक बहुत बात की जा रही है is the Hawaiian technique of Ho'oponopono. Yes. तो what is Ho'oponopono first of all, and how does it help heal relationship karma? Okay, it's a very beautiful thing and it's a very powerful technique. As you said that it's an Hawaiian technique. So basically Ho'oponopono क्या है? Ho'oponopono एक ऐसा टेक्निक है जो मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हुआ और इसको पॉपुलर करने वाले डॉक्टर ह्यूलन थे. Okay. हुआ क्या कि जैसे आपने मूवीज में देखा होगा या आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा कि जो पास्ट जो ट्राइब्स होती हैं ना, तो जो कुछ ट्राइब्स ऐसी होती हैं जिसमें हीलिंग के कुछ तरीके होते हैं. Okay. आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि जैसे जब कोई बीमार हो जाता था या किसी को कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में उठाना होता था या कुछ करना होता था, दे यूज्ड टू लाइक वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे, सर्कल बनाते थे उस इंसान के चारों तरफ एंड दे स्टार्टेड चैंटिंग द प्रेयर्स. उनको इस तरह का हील करने का तरीका था. जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द आइलैंड, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर आपको हीलिंग करानी है, आपने अगर कोई सिन किया है, फॉर एग्जांपल देयर इज वन ऑफ द आइलैंड, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उस पर बोला जाता है कि अगर आपको हील कराना है, आपने कोई सिन किया है, उसका एक ही तरीका है, आप आके उसको बता दो, देन वी विल डू द हीलिंग पार्ट. हम सब पूरा कम्युनिटी मिल के साथ में हीलिंग करेंगे. और ये माना जाता है कि अगर आपने वो सिन एक्सेप्ट नहीं किया तो या तो आपकी या आपके फैमिली में किसी की डेथ होगी. तो इस तरह के ट्राइब्स और कम्युनिटीज़ हैं. सिमिलरली हवाइन उसमें क्या था कि उसमें बेसिकली ये चैंटिंग्स और ये सब चलता था ग्रुप में. डॉक्टर ह्यूलन ने क्या किया, इस बहुत सारे रिसर्च करने के बाद इसको अप्लाई किया. और अप्लाई कहाँ किया और ये क्यों इतना मॉडर्न वर्ल्ड में यूज़ हुआ और ये पॉपुलर हुआ कि एक जो हवाइन में एक हॉस्पिटल था जहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल्स, और क्रिमिनल्स मतलब खतरनाक वाले क्रिमिनल्स रहते थे. ठीक है, उस हॉस्पिटल में. तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ह्यूलन ने उन सारे पेशेंट्स को ठीक किया जिसमें से रेपिस्ट भी थे, मर्डरर्स भी थे, हर तरह के बहुत गंदा वाला जो मेंटल पेशेंट वार्ड होता है ना, वो वाला. उस पूरे वार्ड को उन्होंने हील किया. बट द बेस्ट पार्ट इज, ना वो उनसे मिले, ना फेस टू फेस बात करी, कुछ भी नहीं किया. उन्होंने सिर्फ उनकी रिपोर्ट्स देखी और उनको हीलिंग जर्नी पे लेके गए. व्हाट डॉक्टर ह्यूलन वाज डूइंग, ही वाज कीप ऑन चैंटिंग द होपोनोपोनो टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड 4 phrases. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. That is the only thing. Because what he understood is कि हर चीज़ का जो root है, that is inside us. So Ho'oponopono का मतलब होता है to make things right. चीज़ों को सही करना, अपने आप को प्यार करना और अपने आप को माफ़ करना. तो दिस टेक्निक इज ऑल अबाउट अस, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्टेड लॉ है. कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट है. तो उन्होंने क्या करा, ये चैंटिंग करना शुरू किया. यू नो वॉट, विद इन 6 months वार्ड बंद हुआ एंड विद इन 1 year बोला जाता है दैट हॉस्पिटल बंद हो गया. एंड इट्स जस्ट हीलिंग, इट वॉज जस्ट हीलिंग प्रोसेस जो उन्होंने उनके साथ किया. बिकॉज वॉट ही अंडरस्टूड इज एंड वॉट ही शेयर्ड इज कि जब आपने फॉर एग्जाम्पल जब आप एक लैपटॉप पे काम करते हो, आपके बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, जब आप फोल्डर डिलीट करते हो तो वो कहाँ जाता है? इट्स आउट, इट्स इन रिसाइकलिंग बिन, ट्रैश में होता है. बट होता तो सिस्टम में ही है. अच्छा, हाँ है ना? नहीं, आई एम जस्ट शेयरिंग कि उन्होंने इस बात का ये दिया कि आप एक सिस्टम से एक आप फोल्डर डिलीट करते हो, वो कहाँ जाता है? वो जाता है ट्रैश में जाता है, बट होता तो सिस्टम में ही है. सिमिलरली बहुत सारी चीज़ों के इमोशंस आप कट कर देते हो, कॉर्ड्स कट कर देते हो, बट होती वो हमारे अंदर है कहीं ना कहीं. हमने दबा दिया, हमने छुपा लिया, कुछ सालों के लिए उसको मार दिया, खत्म कर दिया, बट है वो अंदर ही. उसके लिए ये हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है. तो आपको क्या करना है, जब भी आप किसी चीज़ के लिए हीलिंग प्रोसेस पे जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप रिलेशनशिप के हीलिंग के लिए जा रहे हो, आप डिवोर्स से निकले हो या आपको किसी ने बीट्रे किया है या कुछ किया है, तो आपको क्या करना है, आपको एक इंटेंशन सेट करनी है. ठीक है, आप इसको 21 टाइम्स करना चाहते हो दिन में, 5 minutes के लिए करना चाहते हो, इट्स अप टू यू. 21 days करना है, 45 days करना है, आपको सिर्फ करना क्या है, आपको एक इंटेंशन सेट करनी है. दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप के लिए. सो इंटेंशन शुड बी कि थैंक यू सो मच गॉड फॉर ऑल द रिलेशनशिप, नाउ आई रियली वॉन्ट टू हील, I really want to go on this healing journey. Okay, so please. तो I am sorry का क्या मतलब है इसमें? I am sorry का मतलब है I have accepted कि गलती तो हुई है मुझसे. हाँ. कोई भी रिलेशनशिप में गलती सिर्फ एक तरह की नहीं होती, एक जगह की नहीं होती, दूसरे पार्टनर की भी होती. तो I accept कि you know मुझसे गलती हुई है, I am sorry. Please forgive me. Please forgive me. मैंने इतने सालों तक ये इमोशंस कैरी किए. Thank you, क्योंकि अब मैं हीलिंग जर्नी पे जाने को तैयार हूँ. एंड आई लव यू.
कि मैं उस वो ओपन आर्म से उस हीलिंग जर्नी के लिए आपको ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ और मैं सही होने को तैयार हूँ ताकि मेरी रिलेशनशिप बेटर हो। ये सब बोल के आपने क्या किया, आपने सब कॉन्शियस माइंड में आपने वो जो इमोशनल कॉर्ड्स थी वो कट करी। करेक्ट। क्योंकि जिस इंसान से आप डिवोर्स से बाहर आए या जिस इंसान ने आपको धोखा दिया या चीट किया, कहीं ना कहीं इमोशनली तो कनेक्टेड थे ना। फिजिकल कनेक्ट कट जाता है, इमोशनल कनेक्ट नहीं कटता है। सो आपको इमोशनल कॉर्ड्स काटने बहुत ज़रूरी होते हैं। सिमिलरली चाइल्डहुड ट्रॉमा के लिए आप करते हो, आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो भी आप इसके लिए कर सकते हो। मनी, करियर, आप इसको बहुत चीज़ों के लिए कर सकते हो। एंड फॉर रिलेशनशिप इट्स बून, है ना, ये बहुत बड़ा वरदान है, तो आप इसको कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड होपोनोपोनो। Beautiful. I loved it. What is your definition of love? Gratitude. Okay. All the time. Whatever you have, you should be in grateful statement. I believe in it. Love is, love basically सबके लिए definition अलग अलग हो सकती है. But for me, love is gratitude. Okay. A person who's loving you, caring you, respecting you, allowing you to do anything in the world. It's like gratitude से ज़्यादा relationship की love language नहीं हो सकती. So I believe in that. Love it. Love equals gratitude. Yes. And on that note, my heartfelt gratitude to you for Thank you so taking much. out your time. Thank Apne you so time nikala, you Thank came to our studio, and this has been a really, really lovely conversation, even for me. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. If you liked this conversation, don't forget to share this episode with a friend or a relative or anyone you know who's struggling to find love and hoping to manifest a life partner.